हे हाय हेलो एवरीवन। आज आमे पॉलिटी रिवीजन करिबा। ओपीएससी ପାଇଁ କି पॉलिटी फुल रिवीजन करिबा। तो शॉर्टकट रे ए क्लास टा रहइबा एमति पूरा डिटेल्स हमें किछि पढिबानी जो माने पढी चंती ऑलरेडी होची माने से ओपीएससी ପାଇଁ कि लक्ष्मीकांत हो कि किछि भी आपण जे बुक पढी चंती पॉलिटी ପାଇଁ ताले एटा आपन ପାଇଁ कि हेल्प हे परिबो। ठीक अछि। सो लेट्स बिगिन। किछि देरी करिबानी संग संग आरंभ करिया। बहुत अल्प समय भीतर क्लास सर जीवो आ पूरा पूरी फुल रिवीजन भी हे जीवो है ना। तो फर्स्ट होची कोन ना स्टार्टिंग केमती होबा देखंदु। स्टार्टिंग होबार अछि कि माने हमर जो सिलेबस रे जो टर्म दिया है ना मेन सिलेबस कथा माने पकांदु कि हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। तो अंडरपिनिंग माने कोन यार अंडरपिनिंग। ओके। तो यार मीनिंग होची यार बेस कोठ अछि आमे जो कॉन्स्टिट्यूशन पाइ चंदी कॉन्स्टिट्यूशन रो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग माने माने आमे ई कॉन्स्टिट्यूशन को जगारु आमे बनैबा पे को जगारु आमे सोर्स केमती बना हला ठीक माने गोटे सारा रास्ताटा कोन पाथटा कोन अछि। ठीक अछि। एमती गोटे दिन रे तो केही उठी ना होची बनै देना तो सही जिंसटा बस सेति आ किछ कहबेनी। तो टिके गोटे सेकंड हां बस सरला। फर्स्ट हला कोन ना 1773 रो देखिबा। आई होप कि एटा पेन ठीक अछि ना नहीं। ओके 1773 रो देखिबा। 1773 रो अच्छा या पूर्वरु कोन हेइतिला ना या पूर्वरु हमर होची बैटल ऑफ प्लासी मने थिबो ओ हिस्ट्री कथा बैटल ऑफ प्लासी। ठीक अछि। केबे हेइतिला जस्ट रिकॉल करंतु 1757 रे हेइतिला। तापरे बैटल ऑफ वांडीवास होइतिला वांडीवास। ओके वांडीवास केबे हेइतिला ना कहा सहित होइतिला एंग्लो आउ फ्रेंच आंग्लो आउ कोन फ्रेंच भितरे। तो बैटल ऑफ वांडीवास केबे हेइतिला 1760 रे हेइतिला। ठीक अछि। तापरे कोन हेइतिला हमर ना 1764 आसी हेइतिला सेते कोन हेइतिला ना बैटल ऑफ बक्सर हेइतिला। कोन हेइतिला बैटल ऑफ बक्सर। ओके तो 1765 रु हमर कोन ब्रिटिश मानक हाथ को पळे आसीतिला कहार ना बेंगल आ बिहार आ ओडिसा रो कोन आसीतिला ना जमीनदार माने से जो टैक्स टा से माने जमींदारी जो टैक्स टा से मानक हाथ को पळे आसीतिला। ठीक अछि। तो यहाँ पर कौन होता ना 1765 रु हमर 1772 पर्यंत मन रखिबे ए जिंसटा को ना कौन चलतिला डुअल गवर्नमेंट चलीतिला डुअल गवर्नमेंट। ठीक अछि। की एटा आरंभ करथि डुअल गवर्नमेंट एटा आरंभ करथि रॉबर्ट क्लाइव। डबल गवर्नमेंट अलगा डुअल गवर्नमेंट अलगा डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अलगा डबल गवर्नमेंट अलगा। डबल गवर्नमेंट आमे पढिबा सेटा आरंभ होइतिला 1919 रु जोडा हमर डायरकी सिस्टम आसीतिला सेटा। तो डुअल वर्ड को मन रखिथिबे। ठीक अछि। तो रॉबर्ट क्लाइव आरंभ करथिले। तो एई जो डुअल गवर्नमेंट चलीतिला ना डुअल गवर्नमेंट माने कोन ना होची ब्रिटिश माने कोन करथिले होची टैक्स जो जमींदारी रो जो खजना आदाय करथिले बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जे राजा चलौथिले माने गोटे जिनिस ए जो दीटा जिनिस ना अलग अलग मनिस करथिले जोडा कि किंग करिया कथा एडी किंतु किंग खाली कोन गोटे होची टिटुलर ही थिला माने केवल से एडमिनिस्ट्रेशन को संभालथिला बाकी होची मेन जो जिनसडा रेवेन्यू कलेक्शन जो जिनसडा सेटा ब्रिटिश माने करथिले। तो एटा डुअल गवर्नमेंट को होतला। ठीक अछि। तो या सेही जिनसडा केते पर्यंत चलिबो ना 1772 पर्यंत चलिबो। एडा को वारेन हेस्टिंग कोन करिवे बंद करिवे। ठीक अछि। वारेन हेस्टिंग बंद करिवे। तो ओके एटू सरी गला तापरे आसी गला रेगुलेटिंग एक्ट कथा पढिबो 1773 रु। तो कोन हेतिला ए समय भितरे ओके तो देखो रेगुलेशन कौन पे रेगुलेशन आसला ना प्रथमे कौन थिला होची माने ब्रिटिशर माने ईस्ट इंडिया कंपनी को गोटे माने परमिशन देथिले कि अरे तुम माने जाओ इंडिया रे होची कोन माने होची ये करो बिजनेस करो आ बिजनेस करिया सहित धीरे धीरे कौन कले से माने कंट्रोल को आनिले तो एडमिनिस्ट्रेशन भी करले। तो एइठे माने कहले कि अरे देखो तुम माने जति जेना एडमिनिस्ट्रेशन करछो ए माने बहुत ही ईस्ट इंडिया कंपनी रे कोन हैला ना ईस्ट इंडिया कंपनी रे बहुत प्रॉफिट हैला। ठीक अछि। तो यार जो एक्सेस प्रॉफिट हैला ता भितर ब्राइब से माने नेले तो एइथि पई कोन हैला ना ब्रिटिश रे अन्य जो माने होची मर्चेंट थिले से माने कहले कि आमको भी अलाउ करा ता भितर को जिबा पई कि तो एई सब जिंस अलाउ तो करा ही नतला एते शीघ्र से जेना अलाउ करला बेलको 1833 ही जो पूरा पूरी पूरा संपूर्ण अलाउ करला बेलको ता पूर्व 1813 कथा जानछन्ती हमें। तो एइठे कोन करिवो ना ब्रिटिश गवर्नमेंट कहबो नै तुम माने जाउचो ठीक अछि किंतु आमे तुम ऊपर कंट्रोल रखिबो रेगुलेट करिवो। ठीक अछि। तो सेत पई कि रेगुलेटिंग एक्ट आसला आ ए सब जिंस मु गप्प एइथि पई कहूची ताकि
घोषिबाकू पड़िबनी मन रहिजिवो ठीक अछि। तो एबे चलନ୍ତୁ फीचर्स देखिबा। तो मु जेमति कहितली ब्राइव कथा तो एथरे कोन करा हैतिबो ना माने प्रोहिबिट करा हैतिबो कोन ना केही गिफ्ट नै परिबेनी केही ब्राइव नै परिबेनी किछि भी नै परिबेनी कंपनी रो जो ऑफिशियल्स थिबे से माने ए सब किछि भी जिंस एक्सेप्ट करि परिबेनी। आउ कोन करा हैतिबो ना रेगुलेशन आनुची ना किछि तो गोटे स्ट्रिक्ट रहइबो से भितरे से तो कोन करबो ना डेजिग्नेटेड गवर्नर माने गवर्नर ऑफ बेंगल जे रहिबे ना गवर्नर ऑफ बेंगल को गवर्नर ऑफ बेंगल यांको कौन करा हिथिबो ना जेमति गवर्नर ऑफ बेंगल थिबे गवर्नर ऑफ मद्रास थिबे गवर्नर ऑफ बॉम्बे थिबे तो ये कौन करिवो ना बेंगल तांको पई कोन थिबो होची सेंटर एरिया थिबो तो सेथिबे से माने कोन करिवे ना गवर्नर ऑफ बेंगल को गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कर देबे टिके पाहियाडा को बढ़ाई देबे। तो सेटा जिनसाडा की हबो ना गवर्नर जनरल फर्स्ट की हबो ना लॉर्ड वारेन हास्टिंग लॉर्ड वारेन हास्टिंग ठीक अछि। तापरे कोन हबो ना मेड गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास कोन करा हबो माने प्रेसिडेंसी को एमाउंट सबऑर्डिनेट कर दिया हबो माने कि एठे गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे ता तळको एमाने दी जण रहिबे गवर्नर ऑफ बॉम्बे गवर्नर ऑफ मद्रास ठीक अछि। तापरे कोन हबो ना प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट माने से कहबे कि सुप्रीम कोर्ट गोटे तयारी कर दबा जोडे केबे हबो ना 1774 रे एस्टैब्लिश हबो को एक्ट अनुसार ना 1773 एक्ट अनुसार हबो केबे एस्टैब्लिशमेंट 1774 रे। तो सुप्रीम कोर्ट हेगला सुप्रीम कोर्ट भी कौन पे आना हबो ना जेहेतु गोटे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल करा हला या अंडर रे जहां भी डिस्प्यूट आसीबो सेटा भी तो कि गोटे संभाळिबा दरकार ना सेत पे कि सुप्रीम कोर्ट आना होइतिबो ठीक अछि। तो तापरे आउ कोन करा हिथिबो ना प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ठीक अछि यांको सबऑर्डिनेट कर दिया हला लॉर्ड वारेन हास्टिंग आसी गेले प्रोहिबिटेड कंपनी सर्वेंट फ्रॉम एंगेजिंग एनी प्राइवेट ट्रेड एमन जो मंडे माने प्राइवेट ट्रेड करथुली सेइतुर से मानन को प्रोहिबिट कर को माने सेतरे ब्राइब नि होउतला से सब जिंस करा होउतला। आउ कोन करा हला ना ओके आउट कौन है ना क्रिएटेड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल एइठे आसिला एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेजिस्लेशन नुहे लेजिस्लेशन माने कोन लॉ मेकिंग देखो एटा टिके आराम से जानी देथां तो माइंड रे ताकि आगु को एमती आसिले किछ कंफ्यूज हेबेनी। तो जदि गवर्नमेंट मुतले कहूची ना पार्लियामेंट जते बेले कहूची कि लॉ मेकिंग बॉडी ठीक अछि एटरे गवर्नमेंट रे कोन कोन काम अछि देखो केमती चालुची ना गोटे होची लॉ मेकिंग बॉडी जी की लेजिस्लेचर तापर होची एग्जीक्यूटिव एटे लॉ बना कराला बना ही साला पर लॉ को पुणी के गोटे एग्जीक्यूट करबा सेटा होची एग्जीक्यूटिव बॉडी जो जहा को आपण कहउछन ना होची ये मिनिस्टर अछि कि से मिनिस्टर अछि आईएएस माने ए माने कोन ना परमानेंट एग्जीक्यूटिव ए माने कोन ना होची ए माने भी एग्जीक्यूटिव बॉडी ए बाकी जो आईएएस वाईएएस रहले ना जो माने एडमिनिस्ट्रेशन से माने होची परमानेंट एग्जीक्यूटिव ठीक अछि ए माने तो टेम्परेरी 5 इयर्स रे चेंज हेबे से माने। तो एटी लॉ मेकिंग करले माने एग्जीक्यूट करले ए लॉ मेकिंग आ एग्जीक्यूट जदी एठी गोटे जुडिशियरी न रहिबो ए माने तो किछि भी करि पारंती एठी तो होची माने कोन आर्बिट्रेरीनेस आसी जाय पारे माने ए माने होची तांको मन इच्छा किछि भी लॉ तयारी करिवे मन इच्छा किछि भी एग्जीक्यूट करिवे तो जुडिशियरी माने कोन करिवो ना कंट्रोल करिवो माने देखिबो ठीक से काम करछि ना नै ठीक अछि। तो लेजिस्लेचर जो जिनसडा ना सेई जिनसडा आसी नथिला आसीथिला कोडा ना एग्जीक्यूटिव जो जिनसडा क्रिएटेड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल गोटे 4 मेंबर रो गोटे एग्जीक्यूटिव काउंसिल हला। तो एटा बना हला सी कोन करिवो ना असिस्ट करिवो काहा को गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ठीक अछि। एते जिंस मन रहला आई होप कि देखा जाउथबो ओके। तापरे आसी गला कोन ना होची हमर आसी गला पीट्स इंडिया एक्ट ठीक अछि। तो पीट्स इंडिया एक्ट रे कोन हबो ना पीट्स इंडिया एक्ट रे ए देखो 1773 पळेला ठीक अछि। तापरे गोटे 1781 सेटा एते मेजर नथिबो तापरे आसीबो हमर मेजर होची पीट्स इंडिया एक्ट आसीबो ठीक अछि। तो पीट्स इंडिया एक्ट रे कोन आसीबो ना टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ए जो रेगुलेटिंग एक्ट रे जहा भी डिफेक्ट थिबो ना ताकू रेक्टिफाई करिया पे एटा एक्चुअली आसीबो। आ पीट्स इंडिया एक्ट टाइम रे एडा ना एमतिया कमे पड़थिबो ना यार ब्रिटिश रे सेतबेल को जी प्राइम मिनिस्टर थिबे सी हेथिबे विलियम पिट ता तांको अनुसार पीट्स इंडिया एक्ट आसीथिबो
ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो यार फीचर्स कौन कौन थिला? फीचर्स या थिला कि डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। अच्छा आमर जोटा होची 1773 रे ना गोटे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल मु कहली तो सेटा काइंड ऑफ गोटे सीओडी थिबो, माने सीओडी माने कोन ना काउंस गोटे सेकंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गोटे हाँ तो गोटे हूँ आसीज कौन ना सीओडी कहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आउ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक अच्छे बोर्ड ऑफ कंट्रोल आसो के ना ई पीटीटी एक्ट रे बट काउन कौन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आसी जाइथिबो हमर के 1773 रु। ठीक अच्छे तो इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अलाउड माने एटे कॉन्स्टिट्यूट हेनी it allowed the court of directors to manage the commercial affairs but created new body कौन ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को से कौन कहला कि कहला कि तमे माने गोटे काम कर सबु जिनस तमे एका बुझनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जी से कहबो सी रु मन रखिबे कॉमर्स आउ बी ओ बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओसी ए मान को कहला कौन ना बाकी जेते रहला माने रेवेन्यू हे गला पॉलिटिकल अफेयर्स हे गला से सब जिनस। ठीक अच्छे तो कमर्शियल अफेयर हूँ किए बुझिबो ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो या पर कौन आसीबो ना दस एस्टाब्लिश्ड सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट एटा देखंतु एटा ए जिनसटा कहउ चंतली गोटे होची डुअल गवर्नमेंट डुअल रूल आ गोटे होची डबल गवर्नमेंट। 1990 होची डायर की आसीथिला। ठीक अछि बट डबल गवर्नमेंट पिट्स इंडिया एक्ट जदि किछि कोठे पूर्वरु भूल कहि देथिबे एटा जिनसटा मन रखथिबे। ठीक अछि तापरे होची कोन ना कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया कॉल्ड कौन कुआ गला ना ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कुआ गला। ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। एबे कौन गला पूरा सुप्रीम कंट्रोल मिल गला ताको कंपनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल आसी गले जो माने कि रिपोर्ट करूथले काहा को पार्लियामेंट को ब्रिटिश पार्लियामेंट को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एडा होची कंपनी रो ये होची ब्रिटिश पार्लियामेंट को करथला तो सुप्रीम कंट्रोल आसी गला आ ब्रिटिश पोजीशन भी कुहा गला। तापरे कौन आसी जीवो ओके फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया केबेडु आसिला ना चार्टर एक्ट 1813 रु आसिला। गोटे सेकेंड या भितरे କିଛି ଛାଡି होची कि ओके जेहेतु नाही केतटा खंडे एक्ट मु गोटे काम करछि मु खाली कहि दउछि जेहेतु हिस्ट्री रे भी आमे बेसी पार्ट पढंती तो तथापि कहि दउछि या भितरे गोटे कोन हेजिबो ना एटा 1784 गला ना या भितरे आ गोटे अछि 1790 हाँ गोटे होची चार्टर एक्ट कोन ना एटी छाड़ी ही जेछि ना 79 कंप्लीट कर दबा एठी 1793 एटा होची चार्टर एक्ट 1793 कथा पढुचंदी आमे। ठीक अछि एतरे कोन हबो ना से जो प्रति चार्टर एक्ट देखिए 20 वर्ष रे थरे आसुतबो तो एतरे एटा जोटा आसीबो ना याकू सेमति कुआ हबो कि तमर जो मोनोपोली अछि कंपनी रो ना कमे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही केवल होची अलाउ करा हैतला बिजनेस करिया पई कि तो तमर मोनोपोली को आउ 20 ईयर आमे एक्सटेंड कर दोछु बढ़िया कथा। आउ कोन करा हला ना सैलरी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल जोड़ा थिला ए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के भी तैयारी थिला 1784 रे कुहाला ए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो सैलरी अछि ना सेई सैलरीटा इंडिया गवर्नमेंट रु माने इंडिया रु आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू पे करा जिवो माने ए माने ब्रिटिश रे रहिबे ब्रिटिश माने ईस्ट इंडिया कंपनी पे काम करिए बट तांगा सैलरी जीवो कोठो ना इंडियन रेवेन्यू रु जीवो बुझी होची एठु ही आसीथिबो हमर कोन ना ड्रेन ऑफ वेल्थ ए जो जिंसटा की कहितबे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी परे जाई कि 1866 रे से सब जिंस आहुरी उठी देबो दादा भाई नारोजी ए सब जिंस ए सब कहितबे तो होम गवर्नमेंट रु माने कॉस्ट उठुथबो। ठीक अछि तापर कोन है ना गवर्नर जनरल पावर किछि गोटे एक्सटेंड कर दिया कोन ना द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वाज गिवन एक्सटेंसिव पावर टू ओवरराइड हिज काउंसिल मु कहितले ना 1773 रे हमर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना हैतला गवर्नर जनरल को 4 जण असिस्ट करिया पे दिया हैतला तो सेजे कोन हला ना तांको भितर ना बहुत सारा टाइम रे झगड़ा होतला। ठीक अछि तो एई एक्ट रे कोन हला ना 1793 एक्ट रे वो हला कि गवर्नर जनरल कौन करि परिबे ओवरराइड करि परिबे माने काइंड ऑफ गोटे वीटो पावर टाइप रा आसी जेतिला काउंसिल रे कथा को से माने ओवरराइड करि परिबे। तो
एंड कमांड द सबोर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास से कहले कि बॉम्बे एंड मद्रास जो सबोर्डिनेट थिले तांकू तमे कमांड भी दे परिबो कि एटा करो से टाइप रो माने बहुत ही सुप्रीम बनी दिया हैतिला आ गोटे कोन ना दिस एक्ट allowed the company civil servants to engage in private trade with special licenses पूरा जो पूरा पूरी बंद कर दिया हैतिला ना प्राइवेट ट्रेड करप्शन जो पूरा पूरी चापी देवा को ट्राई करा हैतिला सेतरे टिके असुविधा है तो से कहले ना तुम प्राइवेट ट्रेड कर बाकी गोटे प्रॉपर लाइसेंस दरकार माने गोटे पर्टिकुलर लाइसेंस थिले जाकि तुम प्राइवेट ट्रेड कर ठीक अच्छे तापर आसीगले मेन कथा है 1793 रे सॉरी 1793 चार्टर एक्ट मन रखिए होम होम रेवेन्यू रु माने पैसा दिया होतला से मानको ठीक है होम गवर्नमेंट रो कॉस्ट उठाउतला तापर आसी जीव कोन 1830 1813 ओके चार्टर एक्ट एना सब चार्टर एक्ट चली चार्टर एक्ट 1813 अच्छा एथरे नुआ जिंस कोन हबो ना मोनोपोली जो थिबो सेडा को एंड करा हबो कंप्लीटली एंड करा हबो कि कंप्लीटली माने संपूर्ण एंड करा हबो कि ना एक्सेप्ट व्हाट सबुतरे एंड करा हबो छाड़ी कि कहा को ना टी एंड ओपियम आ एटा से माने कहा से तो ट्रेड करथुबे चाइना सहित करथुबे ओपियम ट्रेड तो चाइना सहित करिवे ना तो जो ओपियम ट्रेड करथुबे ओपियम ट्रेड एमाने एटा कहा सहित करथुबे चाइना सहित करथुबे ठीक अछि आ गोटे कोन कहला ना एजुकेशन फंडिंग माने या अर्थ है कि ओपियम ट्रेड जोटा चाइना सहित करथुबे आ टी ट्रेड करथुबे एई दीटा जगह केवल ईस्ट इंडिया कंपनी रही मोनोपोली रहिबो बाकी सब जगह अन्य कंपनी भी आसिकी एंट्री करि परिबे से माने तांको बिजनेस करि परिबे तापर कोन कहला ना एजुकेशन एजुकेशन कोन ना एजुकेशन पई कि हमर 1 लाख रुपीस माने एनुअली सेट माने दिया जिवो रिवाइवल कहीं प्रमोशन करिया पे ठीक अछि तापर आ गोटे कोन ना क्रिश्चियन मिशनरी क्रिश्चियन मिशनरी एमाने कौन करथिले ना एमान को अलाउ कराला परमिट करागला कोथि पे ना तमे आसिकी वेस्टर्न एजुकेशन ए सब जिंस स्प्रेड करि परिबो प्रीच करि परिबो माने पढाई परिबो सिखै परिबो आ गोटे कोन ना सोवेर्निटी जो सोवेर्निटी SOVEREIGNTY सोवेर्निटी डिफाइंड अच्छा डिफाइंड सोवेर्निटी माने कौन ना दिस एक्ट एक्सप्लिसिटली asserted that माने एई एक्ट है एक्सप्लिसिटली पूरा माने किछि किंतु परंतु एमती किछि न थाए ना अनडाउटेड सोवेर्निटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन से कहले कि आउ एठे माने ब्रिटिश आगुरु तो कोन थिला ना ब्रिटिश पोजेशन केबे पड़िथिले पिट्स इंडिया एक्ट रे कि ब्रिटिश पोजेशन ना एबे ब्रिटिश पोजेशन नहीं एबे पूरा ब्रिटिश क्राउन यार हाथ अच्छी या पे अनडाउटेड सोवेर्निटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया एटा पूरा एक्सप्लिसिटली कहि देला केबे कहिला 1833 रे कहिला ठीक अछि तो एबे गोटे जिंस हमें जानि गले कि 1773 रु 1833 पर्यंत ना एमाने पूरा कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन आड़ को पळे आसीथिले पूरा सेंट्रलाइजेशन माने कोन ना सब पावर सेंटर रे जनक माने पटकु रहिबो ठीक अछि कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन करथिले तापर देखिबा हमें या पर ना धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होबो आ पूरा पूरी डिसेंट्रलाइजेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट का केबे हमें पढिबो पूरा 1935 पर्यंत अंकर चलिबो कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन चलिबो ठीक अछि एबे चलो देखिबा 1833 अच्छा 1833 रे आ गोटे किछटा जिंस देखिबार अछि फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन जेमति जानिले मेड गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नर जनरल जीजी ऑफ बेंगल जी थिले ना तांको एबे कोन होला ना जीजी ऑफ इंडिया कहि दिया गला ठीक अछि एते की जिंस तो से फर्स्ट जीजी की हेबे गवर्नर जनरल की हेबे ना विलियम बेंटिंग हेबे अच्छा मते जस्ट मने पकांदु गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल के थिले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल फर्स्ट के थिले ना विलियम सॉरी वारेन हास्टिंग के थिले
वारेन हेस्टिंग। ठीक अच्छे, तीन टा ना पूरा पूरी मन रखिथिबे। तापर डिप्राइव द गवर्नर। ओके, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଥିରେ ଦେଖିବା ନା ଡିପ୍ରାଇଭ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ବମ୍ବେ ଆଣ୍ଡ ମାଡ୍ରାସ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଡିପ୍ରାଇଭ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ବମ୍ବେ ଆଣ୍ଡ ମାଡ୍ରାସ। ଡିପ୍ରାଇଭ୍ କଲା ମାନେ ଆହୁରି ତଳକୁ ଆଣିଲା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ହେଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ପାୱାର୍ସ ଫର୍ ଏଣ୍ଟାୟାର ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ପାୱାର ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଗରୁ ଆମେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲ କଥା ପଢୁଥିଲେ, ଏବେ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ମାନେ ପ୍ରପରଲି ଏଇ ଆକ୍ଟରୁ ତାମାନେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଗୋଟେ ହୋଲ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁକି ଲ ମେକିଂ ବଡି ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ପାୱାର ପଳେଇ ଆସିଲା ଏଣ୍ଟାୟାର ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣଙ୍କ ହାତକୁ। ଠିକ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖକୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଇଟ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଅଫ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆଜ୍ ଏ କମର୍ସିଆଲ ବଡି। ସେ କହିଲା କି ପାୱାର ଠିକ ଅଛି 1833 पूरा कमर्शियल बॉडी हिसाब रे तमर पूरा पूरी सरू खत्म होची तम एक्टिविटी व्हिच बिकम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रहिला। ठीक अछि, अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ओपन सिस्टम कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। अटेम्प्ट नहीं थिबो बट एटा हेई पारि नथिबो। ठीक अछि, तापर कोन हेतिबो ना चार्टर एक्ट 1853 आसी जिवो। 1853 रे कोन कहबो ना फीचर्स कौन लिखार अच्छी। इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रुटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। से कह कि एबेठू कौन हम ना ओपन सिस्टम करदे। सेतु कौन कंपनीज वाला छाड़ू नथिबे ए सब जिंस करिया पे। ब्रिटिश माने ब्रिटिश क्राउन हाथ को जतले पळेबो से कहबो कि नाही मु भाई ओपन कंपटीशन करिबो, मु मो लोक रखिबी। कंपनी तो काहा को भी आनी ना पसई दोची, तो से कहबो कि ओपन कंपटीशन हबो, सिस्टम सिलेक्शन रिक्रुटमेंट ऑफ सिविल सर्विस। तो एइथि कि किछि तो गोटे कमिटी बसिया दरकार। तो फर्स्ट कमिटी के बसिबा ना मैक्यूले कमिटी 1854 रे बसिबो। It first time separated the legislative and executive function of the Governor General's Council। से कब जो गवर्नर जनरल अछंदी ना से सबु जिनसे एकुटिया माने तो गोटे बॉडी सबु एकुटिया करिबन। तो से कहले तमर दीटा काम अछि, गोटे होची एग्जीक्यूटिव जोडे तमे एग्जीक्यूट करिवो, आ गोटे लॉ मेकिंग बॉडी जे कि लेजिस्लेचर करिवो। लेजिस्लेचर माने कोन लॉ मेकिंग। ठीक है, एटा केबे होला 1853 रे। तापर आसीगला इट प्रोवाइडेड फॉर द एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर टू द काउंसिल। से कहला कि तमे 6 जण मेंबर को आज लेजिस्लेटिव काउंसिलर माने लॉ मेकिंग ପାଇଁ कि भर्ती करो। इट इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना एग्जीक्यूटिव रे नहीं, एग्जीक्यूटिव इज वेरी पावरफुल। ठीक अछि, ए कहले कि नहीं लेजिस्लेचर रे तमे आउट ऑफ 6 रु 4 जण होची लोकल माने प्रोविंशियल गवर्नमेंट रु होची बछा है कि आसीबे, जेमति कि मद्रास, बॉम्बे, बेंगल एंड आग्रा। ठीक अछि, लोकल लोकों को तमे जागा दे पारिबो। तो एटे लोकल तो पूरा माने भाबोनी कि लोकल माने इंडियन हितवे, सेमति अनु। ठीक अछि, इंडियन परे आसीबे, देखिबा सेटा केतबे आसीबे। तापर आसीगला 1853 1857 ने कोन हेतिबो वार हेतिबो। ठीक अछि, एबे माने 1858 बेलू क्राउन रूल पळे आसिला। क्राउन रूल पळे आसिला। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 आसीगला। एतरे कोन हबो आल्सो नोन एज एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एटा कोन कहला कमेना एते सारा जो वार हेतिबो ना, तो लोकों को टिके मिछरे भलेया पे कहितबे एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तापर कोन कहितबे ना abolished East India Company and transferred the powers of government territories and revenues to the British Crown। ईस्ट इंडिया कंपनी को कहले भाई बाय वे तमे आ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी नुहे, तमे आ किछि भी नुहे, तमे जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थिलो ना तमे सेटा भी नुहे, सइला तम खेल खत्म, घर बैग पत्र बांध घर को जाओ। ठीक अछि, एंड ट्रांसफर द पावर ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यू टू ब्रिटिश क्राउन। ठीक अछि, तापर कौन है फीचर्स कौन थी ना चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द वाइस रॉय ऑफ इंडिया। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थिले तांको कहला नहीं तमे तम ना एथरे चेंज करता, तम ना वीसी रखिदबा वाइस रॉय ऑफ इंडिया। सॉरी वाइस चांसलर नुहे, वाइस रॉय ऑफ इंडिया VRI माने शॉर्ट फॉर्म रे मन रखिया पे। ओके,
लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तीनटा नाम मन रहिला, गोटे होची वारेन हास्टिंग, तापरे कौन ना विलियम बेंटिक, तापरे लॉर्ड कैनिंग, वारेन हास्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। ठीक अच्छे। एंडेड सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, डबल गवर्नमेंट केबे आरंभ होइतला ताहले? द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट केबे आरंभ होइतला? 1784 रु आरंभ होइतला। ठीक अच्छे। तो ए जिनसटा या को कैंसिल कर दिया, डबल गवर्नमेंट सरला बाय अबोलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ए बुझियला। तापर कोन इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस, कोन न्यू ऑफिस कोन ना एडा आमे को जिनस कथा पढुचंदी 1861 कथा पढुचंदी, 1861 तो सॉरी 1858 कथा पढुचंदी, सॉरी 1858 कथा पढुचंदी। इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस कोन ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, SOS of India for India vested with complete authority and control over Indian administration। तो जदि पचारिबो कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कहार थिला वाइसरॉय के एसओएस, सेटा एक्चुअली हो एसओएस। मु फरकटा खाली बुझेई दउची कि एठे मनकर किंग रहिले, ठीक अछि, कि क्वीन जहा भी ब्रिटिश रो, आ एठे ब्रिटिश रो पार्लियामेंट रहिला। ई कोन करिवो गोटे हेड पठेइबो, ठीक अछि, ये गोटे तार हेड पठेइबो, यांकर गोटे हेड रहिबो, यांको ब्रिटिश पार्लियामेंट को जे आंसरेबल रहिबो सी होची एसओएस, सी होची सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। किंग और क्वीन को जे होची सब कथा जेकी जणेबो सी होची वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक अछि। और पूर्व जहाँ को हमें कौन कहते गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहते। तो माने ऑन पेपर जदि कहबो ताहले पावरफुल की एक्चुअली बेसी हबा कथा एसओएस को, माने से ब्रिटिश पार्लियामेंट को डायरेक्टली माने जहाँ भी किसी जणेबो। हेतबे जेतले पढुथुवे मोरले मिंटो मोन्टागो चेम्सफोर्ड, तो फर्स्ट नाटा सब एसओएस रहिबो। ठीक अछि। तो इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस एसओएस वेस्टेड विथ कंप्लीट अथॉरिटी जहाँ भी। इट एस्टैब्लिश्ड अ 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट सेक्रेटरी फॉर इंडिया। से कहले कि देखो 1858 रे कोन हेतिबो ना 15 मेंबर गोटे काउंसिल ऑफ इंडिया तयारी हबो, काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इते कोन करा हबो टू असिस्ट एसओएस, जेमती गवर्नर को और तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया को चलेया पे ताकू लोक दरकार कि नहीं, तो एमती एसओएस को चलेया पे काउंसिल ऑफ इंडिया रे 15 जण मेंबर रहिले। ठीक अछि। अब चलो आगो। Okay. So largely confined to the improvement of the administration machinery by which the Indian government was to be supervised and controlled in England। माने आम भल पाई कोर नथिले, एक्चुअली से माने चाहुतले कि एमते कंट्रोल तांको हाथ को बेटर वे रे जाई परिबो। ठीक अछि। तापरे कोन आसिला ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पड़े आसिला। इट इज एन इंपोर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कोन पे इंपोर्टेंट फीचर्स कौन अच्छी? मेड बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विथ द लॉ मेकिंग प्रोसेस। से कहला कि एबे गोटे काम करिवे, तमे तो लेजिस्लेटिव को आमे कहूचु आसीबो बोली, गोटे काम करिवे एथरे लॉ मेकिंग प्रोसेस रे इंडियन माननकु शामिल करेबा। लॉ मेकिंग माने जहाँ लॉ भी तयारी होबे तमे सेतरे भी कहि परिबो हैला। So it thus provided the viceroy should nominate Indians as non-official members of his expanded council। ठीक अच्छे। तो एमिति है कि ना कौन कराला ना 3 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर रो सर दिनकर राव, राजा ऑफ मोर टी नाडा मन पड़ने, सर दिनकर राव, राजा ऑफ पटियाला, एमती 3 जण थिबे तांको नोमिनेट करा हेतिबो। ठीक अछि। इनिशिएटेड प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग। एठी देखो प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हे गेला सरीबो केबे 1935 बडको सरीबो जेकी। ठीक अछि। इट रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड मद्रास। बॉम्बे मद्रास जो लेजिस्लेटिव पावर टा नै जेथि पुनी रिस्टोर करा हबो।
It thus reversed the centralizing tendency started from 1773. Established 3 new legislative council for Bengal, Northwest Province and Punjab. ठीक है जी. It empowered Viceroy to make rule and order for the more convenient transaction of business in the council. ओके आउ कौन करथिला ना इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इश्यू ऑर्डिनेंस एटा होचे मेन ऑर्डिनेंस इश्यू करिया पई के कहला पावर देला विदाउट कनकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव कहा कथा सुनिया दरकार नहीं तमे तमरो ऑर्डिनेंस पास कर परिबो ड्यूरिंग द इमरजेंसी लाइफ ऑफ ऑर्डिनेंस वाज 6 मंथ एठे भी 6 मंथ थिला आ गोटे कोन थिला ना 1859 रे लॉर्ड कैनिंग गोटे आनिथिले कोन ना पोर्टफोलियो सिस्टम सॉरी ଭିଟୋ ପାୱାର ଭିଟୋ 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 ପାୱାର ଠିକ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ସେ ଓଭର ରାଇଡ୍ କରିପାରିବେ ତ ଏଇଟା ଏଇ ଆକ୍ଟରେ ଆଡ୍ କରାହେଇଥିବ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ରହିବେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ କହିବେ ତ ସେମିତି ଟାଇପର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ସିଷ୍ଟମ ଅଣା ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଆକ୍ଟ 1892 ତ ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଆକ୍ଟ 1892 ରେ କ'ଣ ହବ ନା enlarge the size and function of central and provincial council से कौन करला एनरल माने बढ़ाई देला और साइज को 15 थिले 60 कर देला ए टाइप रो increase the function of legislative council and gave them power of discussion of budget and addressing question to the executive आ गोटे कौन करथिबा ना इनडायरेक्ट इलेक्शन जो इलेक्शन रो जो गोटे होची प्रथा थाए ना से जो जिंसटा को एटे इंट्रोड्यूस करैतला बट मेंशन थिला कि इलेक्शन वार्डटा नाही गोटे सर्टन एलिमेंट से आनिथिला नोमिनेट करी होतला लोकल लोकों को तो गोटे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शन आसीथिला एटा एमति कहि परिबो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शन आसी जेथिला ठीक अछि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 एथे कोन हैला मु जेमति कहथि मोर्ले मिंटो रिफॉर्म रे मोर्ले कोन हबो ना एसओएस हबो ये होची वाइसरॉय हबो तो एटे लिखि भी दिया है ओके इट वाज आल्सो नोन एज मोर्ले मिंटो रिफॉर्म लॉर्ड मोर्ले चाप छाड़ तापर कौन है फीचर्स रे इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल से कौन करला इंक्रीज कर देला कहार ना साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल ठीक अछि इट प्रोवाइडेड फॉर एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विथ द executive council not only with legislative okay here it is executive of the viceroy and governor governor कहले से जो प्रोविंस मानकर सब जो जेमति ओडिसा हे गला महाराष्ट्र हे गला से टाइप तांको ना की हैला जे की वाइसरॉय से तो जोड़ी हेक रहले सी होली सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा became the first he was appointed as a law member okay gave separate electorate to muslims एटा 1909 कथा कहूची introduce system of communal representation okay Lord Minto was also known as the father of communal electorate ठीक अछि beginning of non-official resolution in the council non-official resolution okay Government of India Act 1919 एतरे कौन हे गइथिला गोटे सेकंड टिके खाली पानी पिउजे It is also known as Montagu-Chelmsford reform ठीक अछि relax the central control over the provinces by demarcating and separating the central and provincial subject से कौन कला कि जो सब्जेक्ट थिला सब्जेक्ट्स माने कोन माने कर इरिगेशन हे गला एजुकेशन हे गला एगुडा गोटे गोटे सब्जेक्ट से कहला कि एटा को हमें डिवाइड कर दबा केमते ना किछिटा जिंस होची माने कौन करा हबो ना गोटे होची सेंट्रल सब्जेक्ट रहबा गोटे प्रोविंशियल सब्जेक्ट रहबो किछिटा सेंट्रल गवर्नमेंट ता कथा जेमते पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सब स्टेट गवर्नमेंट अंडर रे आसुची हेल्थ स्टेट गवर्नमेंट अंडर रे आसुची जदि फॉरेन अफेयर्स सेटा सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर रे आसुची तो से टाइप रो डिवाइडेड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू टू पार्ट्स जेमते ट्रांस आ गोटे कौन करला ना जो सेंट्रल कंट्रोल सब जिनस ऊपर थिला से कहला कि नै एबे किछिटा सेंट्रल अक्चुअली प्रोविंशियल हबो प्लस प्रोविंशियल सब्जेक्ट को भी दीटा पार्ट रे डिवाइड कर देला केमती ना गोटे होजे ट्रांसपोर्ट आ गोटे रिजर्व हैला एटा को ही कोन को जे डायरकी को जे तो ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट्स
वे टू बी आडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर। जो देख यही भितर ना माने ट्रांसफर आउ रिजर्व जो से साउंड रू ही माने मीनिंग रू ही बुझिया कथा कि रिजर्व जो कहूँ एटा टिके बेसी इंपोर्टेंट थिबो कहा पई कि ब्रिटिशर्स मानक पई कि ट्रांसपोर्टटा टिके हल्का थिबो माने तांकर से एते किछि फरक पडु नथिबो। तो सेही अनुसार तमे इमेजिन कर परिबो किछि भी गोटे जिंस जेमति कि ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट को हबो ना गवर्नर विथ द एड ऑफ मिनिस्टर्स रेस्पोंसिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। एते किछि इंपोर्टेंट तांको पई कि नथिबो तो सेते कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को से माने रेस्पोंसिबल थिबे। बट रिजर्व सब्जेक्ट रे को हबो ना were to be administered by the governor and his executive council without being responsible to the legislative council। भाई मो मन इच्छा मु जहाँ भी किछि करि पारे मु किछि भी तम पई कि रेस्पोंसिबल हेबिनी कम पे ना सेही जिंसटा मन कर जेमति कि रेवेन्यू तांको पई कि बहुत इंपोर्टेंट थिला। ठीक अछि तो मो मन इच्छा किछि भी करि पारे मोर किछि रेस्पोंसिबल होबा दरकार नै कहा प्रति। ठीक अछि तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल से तो सेटा लेजिस्लेटिव काउंसिल से तो एटा कौन कह जाए डुअल स्कीप ऑफ गवर्नेंस डायरकी कह जाए। जदि पढ़िला कि डुअल गवर्नमेंट केबे आसीथिला आउ थरे रिवाइज करिबा हला 1772 पर्यंत एग्जिस्ट करथिला वारेन कोन रॉबर्ट क्लाइव आनिथिले। डबल गवर्नमेंट केबेटू आसीथिला पिट्स इंडिया एक्ट रे आसीथिला बीओसी सीओडी सेटा। डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस गवर्नमेंट कहू नाही गवर्नेंस कुहा होची। डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस कि आंतला केबेटू आसीथिले 1919 रु आसीथिला। It introduced for the first time bicameral regime and direct election in the country. Direct election. Okay. Indirect election केबेटू आसीला 1909 रु। ठीक अछि। It required 3 out of 6 members of Viceroy's Executive Council other than Commander of Chief were to be Indian। से कहले जो भाइसरॉयଙ୍କର जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल अछि ना सेइतरे ना होची 6 जनरु 3 जन इंडियन हेबे। ठीक अछि बट कमांडर इन चीफ केबे भी जने इंडियन ही परिबन सेटा बहुत इंपोर्टेंट अछि सति पय कि इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। Hence, a central public service commission was set up in 19 देखो पब्लिक सर्विस एग्जाम कंडक्ट करा हबा अलगा जिंस बाकी जेमति ओपीएससी हला यूपीएससी हला गोटे कमिशन सेही कमिशनटा हमर केबेडु आसीबो 1926 रु आसीबो को एक्ट अनुसार आसीबो 1999 एक्ट अनुसार। इट ग्रांटेड फ्रैंचाइजी टू अ लिमिटेड नंबर फ्रैंचाइज माने वोटिंग राइट। ओके जो वोटिंग राइट थाए एज अनुसार हमर जेमति अछि 18 इयर्स। ठीक अछि तो फ्रैंचाइजी टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट प्रॉपर्टी टैक्स एजुकेशन। ए तीनटा जिंस जहार प्रॉपर्टी अधिका थिबो टैक्स जे अधिका भरथो एजुकेटेड जे थिबो से माने कोन कर पारे वोट दे परिबे। ठीक अछि extended the principle of communal representation by providing separate electorate for what for whom Sikh, Christian, Anglo-Indian, European। पूर्वर किए थे मुस्लिम थिले एबे सिख आसीगले क्रिश्चियन आसीगले एंग्लो इंडियन आसीगले यूरोपियन आसीगले। ठीक अछि इट सेपरेटेड प्रोविंशियल बजेट फ्रॉम सेंट्रल बजेट माने जो प्रोविंशियल बजेट आ गोटे सेंट्रल बजेट मु कहू ना डिसेंट्रलाइजेशन आड़ को आम जाउचंती। ठीक अछि तो सेपरेट कर देला बजेट को टू एनैक्ट देयर माने ओडिसा तार निज बजेट मु एग्जांपल पई कहूची सेता बळ अनुसार एमते प्रोविंस कहले एमते भाबो कि ओडिसा तार निज बजेट तयारी करथो महाराष्ट्र तार कर्नाटक तार से टाइप रो। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज टू बी कॉल्ड एज द इंडियन लेजिस्लेचर। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को कोन कहला इंडियन लेजिस्लेचर कहला 1990 रु। सिग्निफिकेंस कोन रहला यार ना साइमन कमीशन 1927 रे साइमन कमीशन ऑफ 1927 वाज आउटकम ऑफ दिस। से कहथो कि 1919 रे कि गोटे आमे जो डायरकी का आणुचे सब ठीक से काम करछ ना नै सेटा देखिया पई कि इन्वेस्टिगेट करिया पई कि गोटे कमीशन तयारी हबो जे कि 10 वर्ष परे आसीबो माने कि 1929 रे आसी था बट से समय रे एते परिस्थिति खराब हो जाइथिबो जे साइमन कमीशन 1927 रे ही आसी जाइथिबो से नवंबर डिसेंबर आड़ पळे आसीथिबो। तापर कोन हबो ना राउलाट एक्ट आसीबो माने एई जो एक्ट एते खराब हेतिबो जे तापर कोन आसीथिबो ना राउलाट एक्ट आसीथिबो ऑथराइज गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। राउलाट एक्ट आसीबो माने देखो आगो मोंटागो चेप्स कोड एक्ट के भी आसिला 1919
तापर पर राउल साइमन कमिशन से तो तैयारी हितबो ज्यादा राउलाट एक्ट तापर तैयारी हितबो 1999 रे 1919 रे दिस वाज इंटेंडेड एज अ स्टेप टुवर्ड्स कंप्लीट रिस्पांसिबल गवर्नमेंट ठीक अछि राउलाट टैक्स ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन करिया पे देथिबो ठीक अछि आ गोटे हम मन रख देथिबो जो वुमेन को भोटिंग राइट केबेटू आरंभ होइथिबो 1919 रु ए एक्ट अनुसार आरंभ होइथिबो सेटा पुरा लिमिटेड समस्त को नुहे The viceroy, however, retained control over central government and the role of the mostly elected bicameral legislature remained advisory. जो bicameral legislature कराइले remain advisory थिला एते बाइंडिंग नथिला division of subjects were not satisfactory नथिला ठीक अछि तापर आसीगला कोन ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इट वाज सेकंड माइलस्टोन टुवर्ड्स कंप्लीटली रिस्पांसिबल गवर्नमेंट दिस वाज द सेकंड फर्स्ट कि 1919 वालाटा ठीक अछि फीचर्स कौन थिला ना इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स ऑल इंडिया फेडरेशन जोटा कि केबे हेई पार नथिबो द एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन सेंटर एंड द यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ थ्री लिस्ट सिस्टम एठु आसीथिबो फेडरल लिस्ट प्रोविंशियल लिस्ट आ गोटे कनकरेंट लिस्ट ठीक अछि it abolished diarchy in the provinces and introduced provincial autonomy आसी diarchy हटे दिया it provided for the adoption of diarchy at the center provinces रे आनिथिबे सेटा को हटे देबे एबे सेंटर रे आनिबे तापर कोन होबे ना introduced bicameralism means 6 out of 11 provinces जो bicameralism से माने सेंटर रे आनिथिबे 1919 रे सेटा एबे प्रोविंस रे आनिबे 1935 रे कोन सबुतरे ना 6 टा रे separate electorate for depressed classes obviously जानछन एठो आसीथिबो women and labor depressed classes women ଆଉ labor ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି separate electorate level ठीक अछि extended the franchise more than 10% of total population एतरे voting right पाई जाइथिले it provided for establishment of RBI to control the currency and credit of the country RBI ए एक्ट अनुसार तयारी हेतिबो आउ से कमिटर ना कोन थिबो ना कमिटर ना कोन थिबो आरबीआई रो गोटे सेकेंड आकवर्थ बोधे गोटे सेकेंड टिके खाली हाँ आकवर्थ कम रे हिल्टन यंग सॉरी हिल्टन यंग याको कौन को आजे ना हिल्टन यंग और आउ कौन को आजे ना रॉयल कमीशन रॉयल कमीशन भी कुआजे ठीक अछि तो आरबीआई एक्ट केबे आसीथिबो 1934 रे आसीथिबो से अनुसार एप्रिल 1 के 1935 रे आरबीआई एस्टाब्लिश करा हेतिबो ठीक अछि आ कोन हां एगुडा आसी जेथिबो provided for the establishment of not only federal public service commission but also provincial commission joint public service commission आउ कोन provided for the establishment of federal जते federal word आसीबो ना 1935 मातबो 37 रे इवैल्यूएशन करिबा ना इवैल्यूएशन और ड्रॉबैक्स कोन अछि preamble नथिले ambiguity of british commitment to dominion status मागुतले दो नथिले no bill of right means no rights were given numerous safeguards and special responsibility of the governor general worked as break in proper functioning of the act okay तापर कोन in provinces governor still had extensive powers still माने extensive power थिला बेसी power तांकर थिला आउ कोन okay the extension of system of communal electorates promoted separatist tendency which results in partition of India. Also, the act provided for the rigid constitution with no possibility of internal growth. Right of amendment was reserved with British Parliament. Okay. आउ कोन ना to incorporate
आउ कौन होइतिला ना 1935 रो कौन अणा होइतिला ना एतरे ना जो साइमन कमिशन आसीतिला साइमन कमिशन आसी सरला पर से गोटे रिपोर्ट देइथिबो सेही रिपोर्ट अनुसार आमर राउंड टेबल तापरे बसिथिबो राउंड टेबल 1 2 3 बसिथिबो तो तापरे गोटे व्हाइट पेपर बाहरथिबो से व्हाइट पेपर को नेकिना आमर 1935 एक्ट हेइथिबो तो सेइतरे ना ए सब रेकमेंडेशन देइथिबो साइमन कमिशन डायरकी हटेइबो प्रोविंसेस रे ए सब तो ए इनकॉर्पोरेट करिया करथिले से माने साइमन कमिशन रो से जो लेखा को रिकमेंडेशन को इम्पैक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सॉल्ट सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय गांधी एटा 1920 हबनी ठीक अछि following the recommendation of three round table to incorporate provisions of Gandhi Union Pact to incorporate provision of Pune Pact by Gandhi Ambedkar in ए सब जिनस ପାଇଁ କି 1935 ଆକ୍ଟ ଟା ହଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଥିବ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆସିଗଲା इंडिपेंडेंस एक्ट वर्ल्ड वार टू ब्रिटिश इंडलजेंस in it which weakened British economy वर्ल्ड वार टू 1945 पर्यंत चलीथिबो तो इधर वीक हे जाइथिबो ब्रिटिश वॉर सो रोल ऑफ आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी आउटसाइड इंडिया वर एज वेल वाज इन इंडिया जोड़ा पे कि से माने बहुत डरी जाइथिबे माने ए आईएनए जोड़ा सुभाष चंद्र बोस तयारी करथिबे से बहुत ही इंपैक्टफुल थिबो आउ कोना ए जो 1930 सॉरी 47 एक्ट आनिबार माने कोन माने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आसीला कोन पे क्रिप्स प्रपोजल देथिबो 1942 रे क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हेतिबो कैबिनेट मिशन प्लान आसीबो 46 रे व्हिच प्रोवाइडेड फॉर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिवोल्ट इन इंडियन नेवी इंडियन आर्मी आउ कोन प्रोविजन कोन थिबा ना एंडेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट एति की तारीख रु it provided for creation of two independent dominions that is India and Pakistan abolish post of SOS एथरे abolish कर दिया हेतिबो the governor general and provisional governors to act as constitutional head governor general और provincial governor जे से कौन हेबे constitutional head हेबे it discontinued the appointment of civil services and reservation of post by SOS ठीक अछि empower the constituent uh, empower the constituent assembly of the two dominions to frame and adopt constitution of their respective nation and to repeal any act of the British Parliament including the Independence Act itself so माने आलाउ करा हला कि तमे इंडिपेंडेंट एक्ट भी तमे काटी दे परिबो तम इच्छा जहा करियार अछि करिवो क्राउन सेज टू बी द सोर्स ऑफ अथॉरिटी और क्राउन रहिलेनी डोमिनियन स्टेटस एट्रे दिया हला आ गोटे जिनस मन रखियो गोटे मन पड़ला कि हेनले एक्ट कोडा को जे 1833 एक्ट ठीक अछि हेनले एक्ट को जे तापर आसीला हमरो वेरियस वाइसरॉय को भी देखियार अछि वाइसरॉय का को देखियार अछि नहीं वाइसरॉय देखियार नै एबे तापर किए होची आसीथिले हमर वाइसरॉय किए थिले सिक्वेन्स रे से जो माने सब वाइसरॉय को जो एकाठी करके देखने सेमते देखियार नै ओके नेक्स्ट क्लास रे ए जिनसटा देखिबार अछि ठीक अछि जस्ट रिलैक्स